Fine students, welcome to Learnology. मैं श्रेया आप सबके लिए लक्ष्मीकांत पॉलिटी सीरीज़ लाई हूँ जो हमारे सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम यूपीएससी, बीपीएससी या और जो भी ऐसे एग्ज़ाम्स हों जहाँ पॉलिटी से प्रश्न पूछे जाते हैं उन सब के लिए उपयोगी साबित होगी। आज यह हमारा इंट्रोडक्शन क्लास होगा। सबसे पहले हमें यह बात करना होगा कि आखिर यह सब्जेक्ट पढ़ना इतना क्यों ज़रूरी है, इसकी आवश्यकता क्या है। तो पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ना केवल आपके प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि आपके सिलेक्शन होने के बाद भी आपके लिए इसकी इम्पोर्टेंस बनी रहेगी। एक नागरिक के तौर पर भी यह आपको आपके अधिकार बताते हैं तथा जिम्मेदारियां भी बताती हैं। इसके बाद आता है कि हम यह सब्जेक्ट कैसे पढ़ेंगे। दरअसल सब्जेक्ट अगर आप सही से ना पढ़ें तो आपको यह सब्जेक्ट बहुत बोरिंग लग सकता है, और अगर आप अच्छे से पढ़ें तो फिर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस क्लास के माध्यम से हम लक्ष्मीकांत पॉलिटी के उन सभी टॉपिक्स पर बात करेंगे जो हमारे प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। साथ ही बता दूं कि इसी चैनल पर डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस उपलब्ध है। आप वहां से भी करंट संबंधी मुद्दों पर अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। लेक्चर के बाद लेक्चर संबंधी बीपीएससी एंड यूपीएससी पीवाईक्यूज़ के कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए जाएंगे। सबसे पहले बात करें कि आखिर संविधान क्या है। तो भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है, यानी कि देश में ऐसा कोई भी कानून जो असंवैधानिक हो वह अमान्य होगी। यह एक लिखित दस्तावेज है जो सरकार और उसके संगठनों के मौलिक बुनियादी संरचना, प्रक्रियाओं, शक्तियों और कर्तव्यों के साथ ही नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों को परिभाषित करता है। यह शक्तियों का पृथक्करण कर विभिन्न शाखाओं के मध्य शक्ति को विभाजित करने का दिशा निर्देश देता है। बेसिकली संविधान के थ्रू ही पता चलता है कि हमारी व्यवस्था कैसे चल रही है, हमारी सरकार कैसे चल रही है, हमारे नागरिकों के अधिकार क्या हैं, हमारे कर्तव्य क्या हैं, इन सभी के बारे में। यह शक्तियों का पृथक्करण करता है। जैसे सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन के तहत सरकार के 3 स्तरों को देखा जाता है: सेंटर, स्टेट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। केंद्र सरकार, इसके तहत राष्ट्रीय हित के विषय जैसे कि परमाणु ऊर्जा, रक्षा, विदेशी कार्य आदि आते हैं। इन सभी के बारे में डिटेल्स में हम अपने अगले सीरीज़ में बात करेंगे। और राज्य सरकार के तहत ऐसे विषय जो प्रांतीय स्तर पर ज़रूरी हों, जैसे पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, एग्रीकल्चर ईटीसी। और स्थानीय स्वशासन के लिए जो स्थानीय स्तर पर महत्वपूर्ण हो, जैसे पंचायत, नगरपालिका आदि। तथा सत्ता का हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज पृथक्करण, जो एक ही स्तर पर सत्ता के विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का वितरण करता है। जैसे सेंटर के तहत एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। केंद्र की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद तथा अटॉर्नी जनरल आते हैं। और केंद्र की विधायिका के तहत संसद आती है। केंद्र की न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट में है। तो वहीं राज्य की कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका भी है। राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य की मंत्रिपरिषद तथा एडवोकेट जनरल आते हैं। और राज्य की न्यायपालिका में हाई कोर्ट तथा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोनों आते हैं। स्थानीय स्वशासन पर कार्यपालिका के तहत सरपंच, महापौर, नगर प्रबंधक आदि आते हैं। विधायिका स्थानीय स्वशासन की पंचायत, नगरपालिका आदि।
और स्थानीय स्वशासन की न्यायपालिका के तहत ग्राम न्यायालय आते हैं। तो संविधान के बिना किसी देश या समाज को कानून, शासन और व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा बहुत चुनौतीपूर्ण है। संविधान के बिना देश की तरक्की व उन्नति भी प्रभावित हो सकती है। संविधान उन बुनियादी नियमों का एक समुच्चय है, सेट ऑफ रूल्स उपलब्ध कराता है, जिसके आधार पर किसी देश की व्यवस्था चलती है, तथा संविधान नागरिकों में विश्वास जगाता है कि लोग यह विश्वास कर पाते हैं कि उनके अधिकारों की प्राप्ति के प्रावधान संविधान में दिए गए हैं। देखिए, पूरी सीरीज में मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं लेक्चर बिल्कुल भी बोरिंग ना बनाऊँ, और हम अपने लेक्चर की शुरुआत संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि के साथ संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तथा संविधान की विशेषताएं सहित जितने भी आर्टिकल्स इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे प्रीलिम्स मेंस के लिए, नागरिकता, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, केंद्र की कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तथा राज्य की कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका सहित और भी जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे उस पर बात करेंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, तथा कोई भी डाउट हो या सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।